हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग की शक्ति। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे छोटे निवेश बड़ी दौलत में बदलते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। इमेजिन कीजिए कि आपको लगभग 1 महीने तक पैसा प्राप्त करने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। आपको एक चुनना है। विकल्प ए है 4 हफ्तों तक हर हफ्ते 1 लाख रुपए, जो हर हफ्ते दुगना होता है। मतलब 4 हफ्तों में हर हफ्ते 1 लाख रुपए जो है, मतलब हर हफ्ते नहीं, हर हफ्ते 1 लाख रुपए जो हर हफ्ते दुगना होता है। और हर हफ्ते क्या होता है, दुगना भी होता है। विकल्प बी 30 दिनों तक हर दिन सिर्फ 1 रुपए, जो हर दिन दुगना होता है। 30 दिनों तक हर दिन सिर्फ 1 रुपए आपको मिले, जो हर दिन दुगना होता है। उसमें क्या था, विकल्प ए में क्या था, हर हफ्ते 1 लाख रुपए मिल रहा है और वो हर हफ्ते दुगना भी होता है। समझ में आ रही होगी ना बात। आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? आप जो है विकल्प ए ही चुनेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा आपको दिख रहा है, अमाउंट उसमें ज्यादा दिख रहा है। तो चलिए हम आपको जो है इसको जो है समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि पहला हफ्ता 1 लाख रुपए मिला, दूसरा हफ्ता 2 लाख रुपए मिला, तीसरा हफ्ता 4 लाख रुपए मिला और चौथा हफ्ता 8 लाख रुपए मिला। ये बहुत बड़ी रकम लग रही होगी आपको कि हमको इतना पैसा मिल रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं विकल्प बी, जो सिर्फ 1 रुपए से शुरू होता है। अब देखिए इसका कमाल क्या होता है 1 रुपए वाले का। जैसे कि एक दिन में आप 1 रुपए कमाए और 25 दिन में वो 1 लाख मतलब 1 लाख नहीं, 1 करोड़ 67 लाख 77,216, 1,67,67,216 और 30 दिन में 53,68,63,68,70,912। अगर ये 31वें दिन मिलता तो 100 करोड़ हो जाता। आपको ये सब सुन के बड़ा वो लग रहा होगा, शॉक में आ गए होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं गलत बता रही हूँ। नहीं, मैं गलत नहीं बता रही हूँ। मेरा तो यही एक वो है कि मुझे ना आए, मैं इसको रिसर्च करके उसको जो है पहले खुद जानने की कोशिश करूंगी, तब मैं आप लोगों तक उसको पहुंच जाऊंगी, लेकिन गलत नहीं पढ़ाऊंगी। ये मेरा एक सिद्धांत है। जैसे विकल्प बी में क्या था, 1 रुपए से शुरू हुआ था, वह 30 दिनों में 53 करोड़ से अधिक हो गया। या जो है शुरुआती दिनों में तो आपको जो है धीमी वृद्धि दिखेगी, लेकिन लास्ट सालों में आपको क्या दिखेगा, बहुत बड़ा अमाउंट वो हो जाएगा। यही होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का यही जादू है कि देखने में पैसा आपको कम लगेगा, लेकिन 10 15 20 साल बीतने के बाद वही कंपाउंडिंग जो होता है वो आपका पैसा दुगना तिगुना कर देता है। अब इसको हम समझेंगे आगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले हम समझेंगे कि कंपाउंडिंग क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि आप न केवल अपने शुरुआती निवेश, मतलब शुरुआती निवेश यानी कि जो मूलधन, यानी जिस रुपए से आप जो है शुरुआत किए थे, जितने रुपए से, पर रिटर्न कमाते समय जमा हुए रिटर्न पर भी रिटर्न कमाते हैं।
मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि अगर आप पैसा जो जमा किए उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इंटरेस्ट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ ही रहा होगा। जैसे मूलधन में क्या है, मूलधन पे ब्याज मिला आपको, ब्याज के ऊपर फिर ब्याज मिला, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो इससे क्या होता है, पैसा आपका दुगना तिगुना हो जाता है। जैसे कि आप समझिए कि जैसे कि एक पहाड़ी से लुढ़कती हुई बर्फ की गेंद की तरह कोई जो है, मान लो पहाड़ी है और बर्फ का गोला या फिर बर्फ की गेंद, बड़ा सा बर्फ का गोला है, वो पहाड़ी से ऊपर आ रहा, नीचे आ रहा है ऊपर से। तो जैसे जैसे वो आएगा उसके रास्ते में जो जो भी आएगा, बर्फ आएगा, तो उसको लेते हुए नीचे चकते हुए आएगा कि नहीं, नीचे आएगा कि नहीं उसको लेते हुए। तो ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता है ब्याज बढ़ता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, उसको भी जो है ब्याज के ऊपर ब्याज, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, ऐसे पैसा बनाता हुआ फिर ढेर सारा अमाउंट हो जाता है आपका पैसे का, और यह बहुत तेजी से बढ़ता है। इसी तरह आपका पैसा जब समय के साथ बढ़ता है फिर उसकी बढ़ी हुई राशि पर भी आपको और ज्यादा रिटर्न मिलता है, जिससे यह और तेजी से बढ़ता है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। इस जादू को काम करने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें हैं, जैसे कि समय। चक्रवृद्धि ब्याज को अपना प्रभाव दिखाने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जल्दी निवेश शुरू करना इतना महत्वपूर्ण है। रिटर्न की दर, रिटर्न की उच्च दर चक्रवृद्धि प्रक्रिया को काफी तेज कर देती है। मतलब कि आपको जो है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कमाना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट कर सके, तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इस सिद्धांत को एक वास्तविक दुनिया के निवेश के रूप में देखते हैं। जैसे कि कंपाउंडिंग है, मतलब 30 साल का किसी ने इन्वेस्ट किया, तब देखो कैसे करते हैं 30 साल तक का। हर दिन पैसा दोगुना होना वास्तविक नहीं है, लेकिन लंबी अवधि के निवेश में चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत बिल्कुल वास्तविक है। जहां कोई व्यक्ति 30 वर्षों तक विभिन्न योजनाओं में प्रति माह 3,000 का निवेश करता है, यानी कोई व्यक्ति है वो 30 वर्षों तक अलग अलग योजनाओं में हर महीना 3,000 रुपए का निवेश करता है, तो अब हम इसको देखेंगे इसको जो है कितना रिटर्न मिल रहा है। देखते हैं कैसे। तो जैसे कि एंडोमेंट प्लान, आरडी हो गया, आरडी में उसको जो है 6% का जो है वार्षिक रिटर्न मिला ब्याज, तो उसका पैसा हो गया 30 लाख रुपए 30 साल में, 6% के रेट पर। और पोस्ट ऑफिस और गोल्ड में किया तो 7% के रेट पर उसका जो है 36 लाख हो गया पैसा। इंडेक्स फंड में किया तो 50% रिटर्न के साथ उसका जो पैसा था 2 करोड़ रुपए हो गए 30 साल में। अब देखिए, आपको देखने में ही लग रहा होगा कि किसमें निवेश करने से हमको ज्यादा फायदा मिलेगा, इंडेक्स फंड में, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिटर्न की दर में लगभग दुगने का अंतर, मतलब कि जैसे कि आप आरडी या फिर पोस्ट ऑफिस या गोल्ड, एफडी, पीपीएफ, इस सब में जो भी, मतलब कि सरकारी, एक प्रकार से सब चीज सरकारी योजना है, मतलब कि सरकार इसको जो है समर्थन देती है, जो आरडी, पीपीएफ, गोल्ड, ये सब पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा जमा किए हैं तो। लेकिन इसमें जो है क्या होता है कि आपको सेफ तो मिलेगा, रिस्क, इतना रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन आपको बहुत कम पैसा मिलेगा वापस, उससे आप बहुत बड़ी संपत्ति या फिर करोड़पति भी बन सकते हैं। करोड़पति बना जा सकता है तो और लंबा समय, जैसे 30 साल था तो 30 साल में सिर्फ 36 लाख ही रुपए हुआ, तो इसका मतलब कि आपको 40-50 साल तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि जब तक आप बूढ़े हो जाएंगे। 30 साल तक तो हो सकता है कि वेट कर सकते हैं लोग, लेकिन जब हमको 50 साल में रिटर्न मिल रहा है
तो हम उतना पैसा क्या करेंगे लेकर के 50 साल के बाद? इसके पहले मिले तो वो भी सही, कुछ अपना ऐशो आराम कर सके, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सके, मतलब अच्छी लाइफ स्टाइल जी सके। तभी तो हमको चाहिए ना। अब हम अभी जमा करें 50 साल बाद तो हम क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे, पता नहीं कब टपक जाए, कुछ पता है क्या? जो 50 साल के अंदर अंदर 40 साल 45 साल तक भी चल सकता है कि इतने में हमको अगर पैसा मिल जा रहा है तो हम अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा हम पैसा उड़ा ही दें। फिर पैसे से पैसे बना सकते हैं। अगर हमको 2 करोड़ रुपए मिल जाए तो पैसे से पैसे इंसान बना देगा। बिजनेस भी कोई कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। आपके पैसे को सिर्फ दोगुना नहीं करता है चक्रवृद्धि ब्याज। लंबी अवधि में यह एक बहुत बड़ी राशि, जैसे 36 लाख से डायरेक्ट 2 करोड़, यह भारी अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज की असली ताकत है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको जब इन्वेस्ट करेंगे, जैसे शेयर मार्केट वगैरह में, उसमें आपको ज्यादा मतलब देखने को मतलब मिलेगा फायदा। आपका पहला कदम। इस पूरी चर्चा से एक सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या मिलता है कि लंबी अवधि में लगातार छोटे निवेश करना चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के कारण बहुत बड़ी संपत्ति बनाया जा सकता है। मतलब अगर आप छोटे से निवेश कर रहे हैं, आपके पास 1,000 2,000 5,000 रुपया है, और आप जो है 30 साल तक इंतजार कर सकते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी संपत्ति हो सकती है। अगर और ज्यादा कर सकते हैं, 20,000 1 लाख भी कर सकते हैं तो बहुत जल्दी हो सकता है। 50,000 कर सकते हैं तो और भी जल्दी होगा। आज संपत्ति बहुत बड़ा करोड़ों की संपत्ति आपके पास हो सकती है। अगर आपको संपत्ति चक्रवृद्धि ब्याज से बनाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करना जल्दी से जल्दी शुरू कर दें और कंसिस्टेंट बनाए रखें अपने अंदर। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कोई कंप्यूटर या मशीन तो है नहीं, बहुत जल्दी आपको सब चीज करके दे देगा। इसके लिए समय लगेगा, और समय लगेगा तो इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, धैर्य रखना। अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आज उठाया गया एक छोटा सा कदम कल एक बड़ी वित्तीय सफलता का आधार बन सकता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जो है कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करें, समझिए। आप समझेंगे तभी इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे तभी आपका सपना पूरा होगा। जरूरी नहीं कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। हाँ, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसमें तो आपकी लाइफ चल जाएगी न किसी तरीके से। लेकिन आपको जो है करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों का बंगला, ये सब चीज नौकरी से नहीं आ सकता है। इसीलिए इन्वेस्ट करना जरूरी है। आप अपने जो भी कमा रहे हैं, इसका 10% आप जो है उसको निवेश करिए। सेविंग ना करके निवेश। हमको तो लगता है कि सेविंग से फायदा आपको निवेश में रहेगा। हाँ, थोड़ा रिस्क है, लेकिन निवेश में आप अपने अच्छे से लाइफ स्टाइल, जिस चीज पर आप हाथ रख दें वो चीज आप ले सकते हैं। जॉब से ऐसा कर सकते हैं। हमको तो नहीं लगता कि जॉब से कि हम करोड़ों का गाड़ी, करोड़ों का बंगला ले लें। नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना
जरूरी होता है। वो आपकी इच्छा है, आप करें या ना करें। मेरा तो काम है समझाना, क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ी हुई हूँ, तो इसीलिए जो है मैं समझा रही हूँ कि अगर आपका कोई सपना है बहुत बड़ा, आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, या फिर जिस चीज पर आप हाथ रख दे वो चीज आपके पास हो जाए, तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।